हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे क्लास 5 की। आपको पता है हम रेगुलर दोस्तों ग्रुप डी के वीडियो बना रहे हैं। तो आज आपकी कौन सी क्लास है? 5वीं क्लास है। और इस क्लास की अगर मैं बात करूं तो ये क्लास दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है ग्रुप डी के। तो इस वीडियो को पूरा देखना और जितने भी आपके दोस्त हों, फ्रेंड्स हों, सभी के पास वीडियो को शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके पास दोस्तों दो कथन है, पहला कथन और दूसरा कथन। दोनों में से कौन सा सही है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले दोस्तों, पहले उसे चेक कीजिए। यहाँ पर क्या दे रखा? 11, यहाँ दे रखा 7। अगर आप दोनों को जोड़ें तो कितना होगा? 18। यहाँ जोड़ें 10 और 8, यहाँ दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है। यहाँ पर जोड़िए 17 और 11 दोस्तों, कितना हो जाएगा? 17 और 11 ये हो जाएगा 28। यहाँ जोड़िए 15 और 13, ये कितना हो जाएगा? ये भी 28 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी तो हमने सिर्फ चेक किया है, अब सॉल्व करना है। तो इन दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 11 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों? 77 हो जाएगा, ठीक है। 10 आठे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बीच में जो साइन है सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका रखता है दोस्तों, ये इस तरह का साइन। अब इसका क्या मतलब होता है? जिस तरफ इसकी नोक है, ये जो जिस तरफ इसकी नोक है उस तरफ वाली संख्या छोटी होनी चाहिए। तो हम देखेंगे दोस्तों, जिस तरफ हमारी नोक है उस तरफ वाली संख्या छोटी है। तो ये हमारा कथन क्या हो गया? ये कथन हो गया दोस्तों हमारा सही। पहला कथन सही हो गया। जिस तरफ नोक है उस तरफ वाली संख्या छोटी होनी चाहिए। तो नोक वाली संख्या दोस्तों छोटी है 77 80 से, तो ये कथन सही हो गया। अब इस कथन को चेक करते हैं। 17 का मल्टीप्लाई करो 11 से। 17 एकम 17 का 7 कैरी का 1। 17 एकम 17 कैरी का 1 कितना हो गया? 18। यहाँ कीजिए 15 × 45 का 5 कैरी का 4। 15 एकम 15 कैरी का 4 कितना हो जाएगा? 19। बीच में साइन है, इस तरीके का रख दीजिए, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या बताया? जिस तरफ नोक है उस तरफ वाली संख्या छोटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बड़ी है नोक वाली संख्या। 187 से 195 बड़ा हुआ, तो ये कथन हो गया गलत। तो पहला कथन आपका सही है, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगर दोनों सही होते, ये वाला भी सही होता, तो बोथ पर आंसर कर देते, ठीक है। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों सही, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा पहला गलत होता, दूसरा सही होता, तो दूसरे वाले पर आंसर कर देते। दोनों सही होते तो बोथ पर आंसर कर देते। कोई भी सही नहीं है तो नन ऑफ दिस पर आंसर कर देते। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो कथन यहां पर भी है, ये पहला कथन, ये दूसरा कथन। ट्रिक दोस्तों आपको समझ में आ गई है, अब करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए 5 और 5 कितना हो गया? ये 10। 7 और 3 ये भी 10 हुआ। यहाँ कीजिए 6 और 7 दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? 6 और 7, इसको चेक करेंगे। 6 और 7 ये हो जाएगा दोस्तों 13, और 8 और 5 दोस्तों ये भी कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। 5 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा। 7 त्रिक का कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। जो बीच में साइन है कैसा है? इस तरीके का है। तो जिस तरफ नोक है, क्या उस तरफ संख्या छोटी है? तो देखेंगे जिस तरफ नोक है उस तरफ वाली संख्या छोटी है हमारी, तो इसका मतलब कथन बिल्कुल सही है। दूसरे को चेक करेंगे। 6 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों? 42। 8 25 कितना हो जाएगा? 40। और क्या कैसा साइन है दोस्तों? इस तरह का साइन है। तो जिस तरफ नोक है वो संख्या छोटी होनी चाहिए। तो इस बार देखेंगे जिस तरफ नोक है उस तरफ वाली संख्या छोटी है, तो ये कथन भी दोस्तों सही हो गया, ठीक है। तो पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों सही है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे √15 + √7, यहाँ देखेंगे 2√22 है। मैंने क्या बताया? यहाँ आप चेक करेंगे कितना है दोस्तों? 15 7 को जोड़ेंगे 22 आएगा। और यहाँ पर आपको कितना दे रखा है? 22। यहाँ देखिए 17 और 5 को जोड़ेंगे, ये भी 22 आएगा। 20 और 2 को जोड़ेंगे, ये भी 22 आएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल। 15 सत्ते कितना होता है? 15 सत्ते दोस्तों 105 होता है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करें? तो कभी भी दोस्तों आपको ऐसी संख्या दी जाए तो उसे समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है? 2 दे रखा है रूट से बाहर। अब इस 2 को मैं रूट के अंदर ले जाऊँगा, इस 2 को मैं रूट के अंदर ले जाऊँगा,
यहाँ से हटा करके तो अंदर जाएगा तो 2 बार जाएगा, मल्टीप्लाई 2 बार। रूट से बाहर कोई दूसरी संख्या हो, मान लीजिए 3 हो और मैं 3 को रूट के अंदर ले जाऊं तो 3 गुणे 3 जाएगा अंदर। मान लीजिए रूट के बाहर 4 हो और मैं इसे रूट के अंदर ले जाऊं तो 4 गुणे 4 जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो इसका मतलब अंदर क्या जाएगा, इसका स्क्वायर जाएगा। 2 गुणे 2 कितना होता है 4, मतलब इसका स्क्वायर। 3 गुणे 3 कितना होता है 9, मतलब इसका स्क्वायर। 4 गुणे 4 कितना होता है 16, मतलब इसका स्क्वायर। तो अंदर जाके क्या हो जाएगा, इस संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 को अंदर ले जाऊंगा तो अंदर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 22 चौके कितना होता है, 22 चौक 88 होता है। साइन कैसा है दोस्तों, इस तरीके का साइन है। तो जिस तरफ नोक है वो संख्या छोटी होनी चाहिए, तो हमारी नोक वाली संख्या दोस्तों छोटी है। तो इसका मतलब पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन चेक कर लेते हैं। 17 पच्चे 85 होता है दोस्तों। ठीक है, 20 दूनी कितना होता है 40 होता है। साइन चेक कीजिए, इस तरीके का साइन है। तो जिस तरफ नोक होती है वो संख्या छोटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बड़ी दे रखी है, तो दूसरा कथन गलत हो गया। तो पहला कथन दोस्तों आपका सही है, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों सबसे जरूरी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अब मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी बोर्ड मास के नियम से सॉल्व होंगे, तो इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर आपको बोर्ड मास का नियम आता है तो आप क्वेश्चन को 2 सेकंड में बना देंगे। देखिए कैसे, 6 त्रिक कितना होगा, 6 त्रिक दोस्तों 18। ठीक है, 36 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 18। पहले किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ के बाद में किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। तो 18 से आप 36 को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। क्वेश्चन मार्क की जगह 2 आ गया, बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। अब देखिए थोड़ा समझ लीजिए, आपका होता है दोस्तों बी बोर्ड मास। बी का मतलब होता है दोस्तों बार। ठीक है, बी का मतलब बार। फिर होता है बी बोर्ड मास, बी के बाद आता है बी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्रैकेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। मतलब किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। उसके बाद में आता है दोस्तों बी के बाद में ओ। ओ आता है तो किसको सॉल्व करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं। फिर आता है डी। डी का मतलब दोस्तों डिवाइड। ठीक है, ये डिवाइड। डी के बाद आता है दोस्तों आपका एम। एम का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई। एम के बाद आता है एडिशन, मतलब ए। ए का मतलब दोस्तों एडिशन। फिर आता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब माइनस। अब इसमें बात को अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ पर जो ऑफ लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। जो मैंने यहाँ पर 6 और 3 का मल्टीप्लाई किया 18, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑफ दिया गया है तो डिवीजन से पहले ऑफ सॉल्व होगा। अगर सीधा सीधा मल्टीप्लाई दिया गया है तो डिवीजन के बाद में मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। अगर ऑफ दिया गया है तो ऑफ सॉल्व होगा डिवीजन से पहले। इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज़ आपकी क्लियर करा रहा हूँ। बात समझ में आ गई दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अब किसी को कोई डाउट नहीं होने वाला। जो डाउट था वो सिर्फ यहीं पर था, ऑफ पर। ठीक है, क्योंकि ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी दे रखा है, लेकिन ऑफ पहले सॉल्व करते हैं, ये ध्यान रखना अगर ऑफ दिया गया है क्वेश्चन में तो। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 + 6 के ऊपर दे रखा है दोस्तों बार। तो क्या करेंगे, पहले बार को सॉल्व करेंगे। तो 1 + 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है, प्लस। अब बार को सॉल्व कर लिया। बार के बाद में क्या सॉल्व करते हैं दोस्तों, ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 से सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा 14 में कितनी बार, 2 बार। और 2 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों 2 में कितनी बार, 1 बार। तो इस पूरे ब्रैकेट का सॉल्यूशन कितना आया दोस्तों, 1 आया। यहाँ पर क्या है, प्लस, तो प्लस ले लीजिए। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 20। 20 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22। तो इस पूरे का सॉल्यूशन कितना आ गया दोस्तों, 22 आ गया। तो मैं यहाँ पर 22 लिख लेता हूँ। फिर किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई लिख लो। ऊपर 2 है, 2 लिख लो। यहाँ क्या है, √16। √16 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √16 का मान 4 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब इसे कटा लो, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये 22 कट जाएगा दोस्तों 11 बार में। क्या बचा आपके पास, इधर 7 + 1 + का 11। अब इस सबको जोड़ लीजिए। 7 और 1 8, 8 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 19।
ये हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर 19 सी ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों को आप बहुत कम समय में सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 80 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 16। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, कोई बात नहीं, क्या दे रखा 80। अब डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1/16 संख्या पलट जाएगी। मल्टीप्लाई में इसे भी सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा 1/8। इसे भी मल्टीप्लाई में सॉल्व करेंगे 1/4। इसे भी मल्टीप्लाई में बदलिए 1/2। मल्टीप्लाई कितना 16 दे रखा है, बस कटा लो। 16 25 दोस्तों ये 80 कट जाएगा, 8 दूनी ये 16 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करो 1 में, 5 एकम 5 आ जाएगा, बटे में कितना है 4, 5/4 आ गया आपका आंसर, डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 40 गुणे 1/3 ब्रैकेट में दे रखा है 15 + 11 - 8 + 9 के ऊपर बार। अब जब बार दिया गया है तो सबसे पहले दोस्तों हम बार को सॉल्व करेंगे, बाकी की संख्या ऐसे लिख लेते हैं। 40 × 1/3 15 + 11 - 8 + 9 के ऊपर बार। अब देखिए दोस्तों, अगर इसके ऊपर बार नहीं होता तो हम कैसे सॉल्व करते। क्या दे रखा -8 + 9, तो प्लस के 9 में से -8 चला जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, +1 बचेगा। ऐसे ही तो हम दोस्तों सॉल्व करते हैं, लेकिन ये अब गलत है। अब गलत इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर अब बार लग रहा है। अगर बार नहीं लगता तो +1 आंसर आता, बिल्कुल सही है, लेकिन जब बार लग रहा है तब ये गलत है। बार लग रहा है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा जोड़िए आप। 8 और 7 कितना हो गया 17, तो यहाँ पर सीधा सीधा 17 लिख दीजिए, माइनस का साइन है तो -17। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। अब इसे सॉल्व कीजिए, 40 × 1/3। अब इस ब्रैकेट को पूरे को सॉल्व करेंगे, 15 और 11 26 हो जाएगा, और 26 में से आप 7 को घटा देंगे, कितना बचेगा 9, तो मल्टीप्लाई में यहाँ 9 आ जाएगा। 3 त्रिक का दोस्तों 9 कट जाएगा। 40 × 3 कितना हो जाएगा, 40 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे 120 हो जाएगा। 120 किस ऑप्शन में है दोस्तों, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 72 डिवाइडेड बाई 1/2। इस क्वेश्चन में दोस्तों देखेंगे बार कहीं पर दे रखा है तो लास्ट में बार दे रखा है, तो सबसे पहले बार सॉल्व करेंगे। तो कर लेते हैं दोस्तों, 72 डिवाइडेड बाई 1/2। बाकी सभी संख्याओं को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, 9 + 6 - 5 और 7 को जोड़ेंगे, कितना आएगा दोस्तों 12, तो यहाँ पर हमें 12 लिखना है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को दोस्तों सॉल्व करेंगे तो बाकी की संख्या ऐसे ही रहने देते हैं। 1/2 15 + 12 माइनस का, इसे सॉल्व करेंगे। 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 में से माइनस कर देंगे 12, कितना बचेगा 3, तो इस पूरे ब्रैकेट का मान कितना आ गया 3, तो यहाँ पर आप 3 रख दीजिए। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 72 डिवाइडेड बाई 1/2, 15 और 12 को जोड़ा 27, 27 में से माइनस कर देंगे 3 को, कितना बचेगा 24, तो मल्टीप्लाई में 24 आ जाएगा। अब 2 से 24 को कटा दो, कितनी बार में कटेगा 12 बार में। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा 12 डिवाइडेड बाई 12, 72 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 72 में कितनी बार जाएगा 12 × 72, 6 बार जाएगा। आपके क्वेश्चन का दोस्तों आंसर कितना आ गया 6 आ गया। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ग्रुप डी के सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं दोस्तों, जितने भी आपके पास फ्रेंड सर्कल हैं सभी के पास वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, तो चैनल को जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।